Jai Hind everyone. I welcome to all of you in my SST class. Students, today I am going to explain chapter 3, the rise of new civilizations. Okay students? Students, as you study in previous chapter how man is progressing day by day with new skills and inventions, and now he began to produce more beyond their necessities. They linked with their neighboring towns, thus a new civilization developed in India. So students, जैसे जैसे मनुष्य प्रगति कर रहा था, लोगों के संपर्क में आता जा रहा था, तो एक भारत में नई सभ्यता का अभ्युदय हुआ जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है. क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता. स्टूडेंट्स, अब हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे. द इंडस वैली सिविलाइजेशन or the Harappan civilization was the earliest urban civilization of India. So student, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता क्यों कहते हैं. Why do we call it हड़प्पन civilization also? So students, so खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सबसे पहले हड़प्पा की सभ्यता के प्राप्त हुए हैं. That's why we call it. Okay, clear students? स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि वाई डू वी कॉल इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑल्सो. स्टूडेंट्स, द आंसर इज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड वॉज हड़प्पा एंड that is why the civilization itself is called as हड़प्पा civilization by the historian. बच्चों, खुदाई से जो अवशेष मिले हैं वो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं. इसी कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द मेन साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. बच्चों, हम ये समझेंगे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज मोहनजोदाड़ो इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, हड़प्पा इन सहवाल डिस्ट्रिक्ट, रोपर नियर चंडीगढ़, लोथल नियर अहमदाबाद एंड कालीबंगा इन राजस्थान, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश. सो स्टूडेंट्स, इन स्थानों से हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भारत में प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता उस समय किस प्रकार व्यवस्थित की गई थी. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द सोर्सेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब हम ये स्टडी करेंगे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है. सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस लाइक ruins of ancient sites, buildings, pottery, seals, statue, etc. Another is Indus script and inscriptions or the literary sources. So students, इन चीज़ों से हमें हड़प्पा के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय की व्यवस्था कैसी थी. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ हड़प्पन. अब हम बच्चों हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज इमेज वर्शिप लाइक शक्ति और मदर गॉडेस एंड पशुपति, पीपल ट्री एंड फ्यू एनिमल्स, एंड थर्ड इंडस वैली पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. तो स्टूडेंट्स, वो भगवान के रूप में मदर गॉडेस और पशुपति की पूजा करते थे. पशुपति भगवान शिव का ही रूप थे. इसके अतिरिक्त वे पीपल के पेड़ को भी पवित्र मानते थे. और सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे. उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य का पुनर्जन्म भी होता है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन पीपल. So first point is Indus cities were divided into two parts. First is our upper part, second is lower town. Streets were quite broad and straight. Houses were built on both sides of the street. Every house had its own dustbin. Every street had a lighting system. So students, इन चीज़ों को पढ़ने और समझने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इंजीनियरिंग कला का भी ज्ञान था, जिसके कारण उन्होंने इतनी सुव्यवस्थित नगर योजना का
निर्माण किया और वे सभी लोग सफाई के प्रति भी बहुत जागरूक रहे होंगे। तभी हर घर में उनका एक अपना अलग डस्टबिन होता था और किसी को भी सड़क पर इधर उधर कहीं पर भी कूड़ा फेंकने की अनुमति नहीं थी। ओके स्टूडेंट्स, this is the picture of drainage system of Mohenjo-daro. And to see this picture, we can say that the people of that time were much aware of hygiene and sanitation also. Students, this is the picture of Great Bath of Mohenjo-daro. The most important structure at Mohenjo-daro is Great Public Bath. Students, इसका स्ट्रक्चर मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है and people take community bath here on some religious occasions. So students, कुछ धार्मिक त्योहारों पर वहाँ के लोग एक साथ स्नान करने के लिए इस स्नानागार का प्रयोग करते थे। Okay students, now we will read the craft making of Indus Valley people. Student, this is the first picture. It is the picture of jewelry. See this picture and you can say that they are much able in art of jewelry making also. उसी तरह बच्चों second picture is the pottery, and see this picture we can say that they know the art of pottery very well. And third picture, a toy cart, and see this picture we can say that they also know the toy making, and they had made different types of toys like whistle, rattles, clay, etc. And fourth picture is Indus script. स्टूडेंट, ये सिंधु सभ्यता के निवासियों की लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग और आर्ट दोनों ही कलाओं में निपुण थे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द सोशल एंड कमर्शियल रिलेशंस ऑफ इंडस वैली पीपल। बच्चों, अब हम सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक और व्यापारिक संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 सोशल ग्रुप्स: प्रिस्ट्स, रिच मर्चेंट्स, स्मॉल मर्चेंट्स एंड लेबर एंड फार्मर्स। सो फर्स्ट ग्रुप, बच्चों जो फर्स्ट ग्रुप था रिच मर्चेंट्स का, वो सिटाडेल में रहता रहा। सेकंड ग्रुप जो स्मॉल मर्चेंट्स का था, वे सभी लोग लोअर टाउन में रहते थे। और जो थर्ड ग्रुप लेबर और फार्मर्स का था, वे सभी शहर से बाहर झोपड़ी में रहते थे। पूरे राज्य पर राजा का शासन रहता था एंड व्यापारिक संबंध भी उनके बहुत ही क्लोज थे। दे इम्पोर्टेड प्रेशियस स्टोन्स, डिफरेंट मेटल्स एंड अदर आर्टिकल्स। इन सभी चीज़ों को वो इम्पोर्ट भी करते थे। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स को, तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि इनका भी व्यापार में बहुत अधिक महत्व रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन ended 1500 BC. However, its culture is considered very important for Indian history. बच्चों, 1500 BC पर इसका अंत हो गया इस सभ्यता का, परंतु इस सभ्यता और संस्कृति का हमारे इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। थैंक यू एवरीवन।